हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऐप और कोड। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में स्प्लैश स्क्रीन कैसे लगाते हैं। जैसा कि आप लोग अभी तक स्प्लैश स्क्रीन लगाते आए होंगे अपने ओल्ड स्कूल थॉट्स पे कि हम कुछ सेकंड के लिए डिले कर देते हैं। डिले करने के बाद फिर हम अपने होम स्क्रीन पे आते हैं। कुछ एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन होते हैं, कुछ फेड इन फेड आउट स्प्लैश स्क्रीन होते हैं, कुछ लोगों के अपने इमेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्प्लैश स्क्रीन होते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मास्टरिंग स्प्लैश स्क्रीन इन एंड्रॉयड एंड जेटपैक कंपोज। मतलब हम लोग जेटपैक कंपोज में भी स्प्लैश स्क्रीन लगाएंगे। कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है तो जेटपैक कंपोज तो हम कोड के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्प्लैश स्क्रीन क्यों यूज करते हैं? जब हम अपने ऐप के आइकन पे, किसी भी ऐप के आइकन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऐप ओपन होता है, तो उस ट्रांजेक्शन में हमको ऐप का स्प्लैश स्क्रीन दिखता है। दिखने के बाद हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो जब ऐप स्टार्ट होता है दोस्तों, तो हमारे पास तीन फेज होते हैं। पहला फेज होता है कोल्ड स्टार्ट, दूसरा फेज होता है वार्म स्टार्ट, तीसरा फेज होता है हॉट स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ऐप स्टार्ट होता है स्क्रैच से, और सिस्टम ही क्रिएट करता है एप्लीकेशन के प्रोसेस को, इनिशियलाइज करता है एप्लीकेशन की क्लास को, लोड करता है, और फिर उसके बाद यूआई को इन्फ्लेट करने के बाद इनिशियलाइज करता है। वार्म स्टार्ट में क्या होगा दोस्तों कि पहले से हमारा कोई उस ऐप का प्रोसेस चल रहा हो, बट एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, तो इन केस में वो फिर से रिक्रिएट होता है। तो ये वार्म स्टार्ट होता है। और हॉट स्टार्ट में क्या होता है दोस्तों कि हमारा ऐप ऑलरेडी मेमोरी में हो, वो फोरग्राउंड में, सिंपली उसको फोरग्राउंड में ले आता है। तो उस केस में हमें किसी स्प्लैश स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। तो अभी तक जो हम लोग स्प्लैश स्क्रीन बनाते आए हैं ओल्ड स्कूल थॉट के अकॉर्डिंगली, तो हम लोग हैंडलर के साथ जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको पोस्ट डिले कर देते हैं सम सेकंड्स के लिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, 2 3 4 5 सेकंड्स, उसके अकॉर्डिंगली देन हम अपने उसमें जाते हैं होम स्क्रीन पे। अब यदि हम लोग कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमारे पास दो फेज हैं। पहला है कि डायरेक्ट स्प्लैश स्क्रीन हम बना लें और उसके बाद चले जाएं, और दूसरा है एनिमेटेड इन ऐप लैंडिंग। तो सबसे पहले जो अभी हमें स्प्लैश स्क्रीन लगाना है, तो एंड्रॉयड 12 प्लस से हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन की एपीआई है। एंड्रॉयड के पास एसडीके के पास, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टोमल फाइल में। टोमल फाइल में जिस भी वर्जन का हम स्प्लैश स्क्रीन यूज कर रहे हैं, उस स्प्लैश स्क्रीन के वर्जन के साथ नाम को मेंशन कर देंगे, और नाम को मेंशन करने के बाद उसकी जो लाइब्रेरीज है उसको हम लोग इस तरीके से राइट कर लेंगे, और राइट करने के बाद फिर हम अपने ग्रेडल फाइल में जाएंगे और ग्रेडल फाइल में इसको कॉल कर लेंगे, और कॉल करने के बाद ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट्स पे आपको सिलेक्ट करना है KMM, कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट, और फिनिश, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली नाम को प्लेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, जिसमें हमारे पास एंड्रॉयड की फाइल होगी, iOS की फाइल होगी, और शेयर्ड शेयर्ड में कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में कॉमन मेन नाम का एक फोल्डर होगा, जिसके अंदर हमारी सारी बेसिक फाइल क्रिएट होंगी। और एंड्रॉयड के अंदर हम जाएंगे तो ये एंड्रॉयड की सपोर्टेबल फाइल जो है प्लेटफॉर्म की, वो आएगी। और iOS मेन में जाएंगे तो iOS मेन में मेन व्यू कंट्रोलर आएगा, जिसके थ्रू हमारा ऐप iOS के लिए बिल्ड होता है।
और यदि हम एंड्रॉयड ऐप में जाएंगे तो ये सारसी में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी मेन फेस्ट फाइल होगी जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज होगी। और इस तरीके से हम इसको क्लोज करके iOS ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा info डॉट पी लिस्ट। तो जो काम हमारा एंड्रॉयड मनीफेस्ट फाइल एंड्रॉयड में करता है सेम काम वही info डॉट पी लिस्ट करता है iOS के लिए। इसमें हम अपनी सर्विसेज को रजिस्टर कर सकते हैं, गूगल मैप की परमिशन है, कैमरा के बारे में लिख सकते हैं, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो हमने जैसे बताया दोस्तों कि हम अपने टोमल फाइल में पहले जाते हैं। यहाँ पे हमने स्प्लैश स्क्रीन का डिपेंडेंसी दे दिया है और इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमने एक इमेज बनाया है वेक्टर। ये हमारा लोगो है और इस लोगो के बाद हमें जाना है अपने थीम फाइल में। थीम फाइल में जाने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए, कलर की स्कीमा है आपके पास जो भी, तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहीं से कलर को पिक करेंगे। ये दोस्तों हमारा आइकन है जो हमने बनाया है। अब यहाँ पे हमने स्प्लैश स्क्रीन का थीम बनाया है जिसके अंदर हमारा जो बैकग्राउंड होगा इस कलर में होगा और ये हमारा आइकन है जिसको हमने कॉल किया है। और आपको नो एक्शन बार करना है जिसके कारण आपके पास कोई ऐप बार नहीं आएगा। अब इस एप्लीकेशन को हमें यहाँ पे कॉल करना है अपने मेन फेस्ट फाइल में। हमने ये कॉल कर दिया थीम डॉट ऐप डॉट स्टार्टिंग और यही हमारा लॉन्चर है। हम्म, अब हम आएंगे दोस्तों कोड में। कोड में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड के कोड में जाना है। हम्म, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट हैं स्क्रीन की, एक है स्प्लैश एक है होम। तो सबसे पहले हमें करंट स्क्रीन अपनी पिक करनी है। हमारा एक वेरिएबल है करंट स्क्रीन और ये रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ये हमारी दो एट्रीब्यूट्स है और ये होल्ड करेंगी। उसके बाद
हमारा जो एनिमेशन होगा कितने 800 मिली सेकेंड का हमने लगाया हुआ है। और जैसे ही ये फिनिश होगा हमारा स्क्रीन का स्टेट, वेन जब हमारा स्प्लैश स्क्रीन का जैसे ही ये फिनिश होगा तो ये हमारा होम स्क्रीन पे आ जाएगा। और आपने जो भी अपना थीम डिफाइन किया है आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा ये थीम है, तो मेरा इस तरीके से ऐप रन करेगा। तो अब हम दोस्तों आपको एंड्रॉयड फ़ोन में रन करके दिखाते हैं। फिर से रन करते हैं दोस्तों। ये ये आ गए हम इसमें दोस्तों। अब यही प्रोजेक्ट हमें अपने iOS ऐप के लिए भी रन करना है। तो हमें एक सिमुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने आईफ़ोन 16 ही सिलेक्ट कर लिया है। अब हम रन करके देखते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म का स्प्लैश स्क्रीन था, जो हमारा दोनों प्लेटफॉर्म के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए रन किया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। डिज़ाइन गाइडलाइन के बारे में सीखेंगे और बेसिक एक लॉगिन का पेज बनाएंगे सबसे पहले, उससे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और कोड इसका गिटहब के लिंक कमेंट में रहेगा दोस्तों।